सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। सो आज का जो मेरा ये वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली द स्टूडेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस ब्रांच, जो ये बोलते हैं कि सर हमारे लिए पब्लिक सेक्टर में वैकेंसीज नहीं है, सर हमारे लिए गवर्नमेंट जॉब में वैकेंसीज नहीं है, हमें सिर्फ प्राइवेट डोमेन की तरफ ही देखना पड़ता है। अब ये चीज़ से रिलेटेड, सेम एजेंडे के रिलेटेड मैं बहुत बार वीडियोज़ बना चुका हूँ मैं। सेकेंडली, ये जो मेरा वीडियो है ये थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड ईयर लगा लीजिए, थर्ड ईयर लगा लीजिए। अब ऑल्दो कि मैं इसमें आपको एक रिक्रूटमेंट दिखा रहा हूं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस के लिए होता है, हर साल होता है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है दैट इज NTRO, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसमें साइंटिस्ट बी का रिक्वायरमेंट है और ये गवर्नमेंट जॉब है। इट इज अ प्रीमियम ऑर्गेनाइजेशन अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये पब्लिक सेक्टर नहीं है। अब इसमें किस किस ब्रांच के लिए वैकेंसी था, कितना वैकेंसी था, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि इस टाइम पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि मार्केट के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो बहुत कम है, कंपटीशन इज ड्रास्टिकली लो और उसी हिसाब से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी कम है। इस कारण से क्या हो रहा है कि बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पिछले 3 साल के गेट स्कोर को अलाउ कर रहे हैं। मैं हर सेशन में बोल रहा हूँ, हर सेमिनार में बोल रहा हूँ कि जो आप लोग कॉलेज गोइंग हैं तो थर्ड ईयर में ट्राई करो गेट में अच्छा स्कोर करने का, गेट को क्वालिफाई करने का, सो दैट कि जैसे तुम फाइनल ईयर में जाते हो और ऐसा कोई रिक्रूटमेंट आता है जिसमें वो 3 साल के गेट को अलाउ कर रहा है, यू विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दैट, यू विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दैट। सेकेंडली, अब अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं कि क्योंकि उसके पीछे रीजन क्या है, कॉलेज के साथ में बोल रहा हूँ क्योंकि वो आसान है कंपेरेटिवली, बजाय कि पास आउट होने की। क्योंकि कॉलेज वाले जब तुम कॉलेज कर रहे हो तो उस टाइम पे तुम उस मोमेंटम में, उस फ्लो के अंदर हो। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, अच्छा इससे यही सेम इस तरह के वैकेंसी जिसमें कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स एलिजिबल थे, मैंने उससे रिलेटेड भी वीडियो बनाया था। वो था आपका, अगर आपको याद हो, अगर आप इस चैनल को रेगुलरली फॉलो कर रहे हो, दैट इज फॉर द कैबिनेट सेक्रेटरीट। कैबिनेट सेक्रेटरीट में डिप्टी फील्ड ऑफिसर का, राइट, उसके लिए वैकेंसी था। नाउ दिस इज फॉर द साइंटिस्ट भी। देखो इंटरव्यू तो हर किसी में होना ही होना, ये तो मैं आपको पहले ही बोल के चल रहा हूँ कि जितना भी गजेटेड ऑफिसर जिसका क्लास 1 ऑफिसर, गेस्टेड ऑफिसर का जितना वैकेंसीज होता है उसमें आपको इंटरव्यू तो होगा ही होगा। नाउ कम टू द वैकेंसीज, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 35 वैकेंसीज, कंप्यूटर साइंस 30 वैकेंसीज, और मैथमेटिक्स भी अगर आप लोगों में है इस डोमेन में तो आपका जो है 5 वैकेंसीज। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख लीजिए कि आपको इसमें मास्टर्स चाहिए या बीटेक चाहिए, राइट, क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सारा आप गेट दीजिए। दूसरा ये चीज देखो बहुत इंपॉर्टेंट कि आपके पास गेट का पेपर जो है वो आपके पास होना चाहिए 2022, 23, 24 तीनों ब्रांचेस, तीनों ईयर के गेट स्कोर को वो क्या कर रहा है, अलाउ कर रहा है आपको एग्जाम में बैठने के लिए, इसमें अपीयर होने, इसमें इस रिक्रूटमेंट में अपीयर होने के लिए, राइट। इसमें गेट इन मैथमेटिक्स चाहिए और मास्टर्स चाहिए या बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग चाहिए आपका मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग डोमेन से, राइट। फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो ये तो आप चीज़ें हैं, तो आप लोग खुद गो थ्रू कर लेते हैं कि क्या एज क्राइटेरिया, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला मैंने आपको 2 पॉइंट डिस्कस किए। पहला, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि आपके लिए भी बहुत वैकेंसीज आती हैं पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट की फॉर्म में। दूसरा, थर्ड ईयर का स्टूडेंट या जो बच्चे थर्ड ईयर में होने वाले हैं, जो सेकंड से थर्ड में जाएंगे या थर्ड में जो भी इस टाइम पे है, आप लोग गेट एग्जाम को लेके जो है वो सीरियस हो जाइए, राइट। प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं आप लोगों के पास। और ये कंपटीशन जो अगले 4-5 साल अभी जो है वो लो रहेगा, उसके बाद ये रिवाइव होना इंजीनियरिंग स्टार्ट हो चुका है, राइट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।